देखो आज की क्लास में हम लोग 6D एक्सरसाइज इसका वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं जल्दी से। और जो एमसीक्यू है अपना BCOD कभी नहीं हुआ है ना, तो BCOD का जो एमसीक्यू है उसको हम लोग एक साथ देख लेंगे, कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये एक्सरसाइज एग्जाम के व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको लगभग क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे ही जा रहे हैं। जैसे एज वाला हो जाएगा, फ्रैक्शन वाला हो जाएगा। पहला तो है ही इंपॉर्टेंट, पहला वाला जो बताया है ना कि पहला एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन आप देख लेना एक बार, वो सारा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर पहले को छोड़ दो तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे देखो, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 24। 2 नंबर, ये 6D है, ध्यान से देखना और इसको खत्म करना है, ठीक है। 2 नंबर क्या बोला गया? बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 24। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट बोला गया, 2 डिजिट का नंबर है। अच्छा ये बताओ, जो 2 डिजिट का नंबर होगा, 2 डिजिट का नंबर होगा वो कैसा होगा? मतलब कुछ ऐसा होगा जैसे 25 हो गया, एक वंस का प्लेस होगा, एक टेंस का प्लेस होगा, ऐसा ही होगा ना। हाँ, अब बोला क्या गया है? बोला गया है कि जो दोनों डिजिट का प्रोडक्ट है ना, वो दिया हुआ 24। देखो 2 डिजिट का कोई नंबर है और डिजिट का प्रोडक्ट यहां पे लिख दे रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट ये दिया हुआ 24। आगे क्या बोला गया? बोला गया है इफ इट्स अ यूनिट डिजिट एक्सीड ट्वाइस इट्स अ 10 डिजिट बाय 2। मतलब जो यूनिट डिजिट है ना, देखो क्या बोला गया? बोला गया है यूनिट डिजिट एक्सीड मतलब बड़ा है, बड़ा है मतलब इसमें माइनस कर दो किसका? ट्वाइस किसका? 10th डिजिट का। तो जो यूनिट डिजिट है यानी कि जो 1 प्लेस पर डिजिट है, 10th प्लेस के डिजिट के डबल से ये ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। पूरे क्वेश्चन को हम ऐसे लिख दिए और आपसे बोला गया वो नंबर बताओ, ठीक है। अब समझो पहले, तब समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कोई नंबर है जो 2 डिजिट का है, मतलब एक वंस का प्लेस है, एक किसका प्लेस है? टेंस का प्लेस है। बोला गया है उस नंबर का जो यूनिट डिजिट है, वंस के प्लेस पे जो नंबर था, टेंस के प्लेस पे जो नंबर था उसके डबल से 2 ज्यादा है। तो मान लो ना जो 10th डिजिट है, यानी कि मान लो अब यहां से लेट माना डिजिट एट 10th प्लेस, 10th प्लेस पर जो डिजिट है वो क्या है? x है। कोई दिक्कत है? क्लियर? कोई परेशानी नहीं है? तो जो यूनिट डिजिट हो जाएगा यानी कि जो डिजिट एट 1 प्लेस हो जाएगा, ये इसके डबल से 2 ज्यादा है, 2x प्लस क्या? 2। यही होगा ना? सोच के देखो ना क्या बोला गया? यूनिट डिजिट एक्सीड, क्वेश्चन में एक्सीड बोला गया मतलब ज्यादा है। ज्यादा है का मतलब क्या? जो डिजिट एट 1 प्लेस होगा वो 10 के डबल से 2 ज्यादा है। कोई दिक्कत? अब बताओ इन दोनों का प्रोडक्ट, क्वेश्चन में यही बोला गया, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया गया है? 24। अब ये देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लोगे, 2x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2x माइनस यहाँ पे 24 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? क्लियर हो? यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते थे, 2 कॉमन लोगो तो x का स्क्वायर प्लस x माइनस यहाँ पे 12 इक्वल टू 0 आएगा। तुम देखो 2 कॉमन ले लो, वो उधर चलेगा 0, ये 4 और 3 में टूटेगा। कर लोगे तुम लोग? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? अब एक बात बताओ, मतलब ये 4x माइनस 3x में टूटेगा। अच्छा 10th प्लेस का डिजिट पता चला, 1 प्लेस का डिजिट पता चला, तुमसे मांगा क्या गया था? मांगा गया था फाइंड द नंबर, नंबर निकालना है। नंबर कैसे निकालोगे बताओ? नंबर कैसे निकालते हो? नंबर कैसे निकालते हो? जो 1 प्लेस का डिजिट है उसको ऐसे ही लिखते हो, जो 10th प्लेस का डिजिट है उसको क्या करते हो? 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हो, ऐसे ही ना करते हो? या सीधे बताओ 1 प्लेस का डिजिट मान लो अगर 2 है, 10th प्लेस का अगर 4 है, तो नंबर कितना हो गया? 42। डायरेक्ट कर लोगे, कोई दिक्कत? या इस 42 को तुम ऐसे भी तो लिखते थे ना, ये 1 प्लेस का है प्लस इसको क्या लिखते थे? 4 इंटू 10 एक्सपेंडेड फॉर्म में क्लास 1 2 3 में जो पढ़े थे। कोई दिक्कत? बन जाएगा ना ये? 3 नंबर देखो, इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है? 3 नंबर देखो। नेक्स्ट में क्या बोला गया? द एज ऑफ 2 सिस्टर आर 11 ईयर एंड 14 ईयर। 2 सिस्टर है, एक का एज कितना है? 11 साल, और एक का एज कितना है? 14 साल।
ठीक है, 2, एक 11 साल, एक कितना है 14 साल, ठीक है। इन हाउ मेनी ईयर्स, ठीक है, टाइम विल बी प्रोडक्ट ऑफ देयर एज बी 304, कितने साल के बाद, कितने साल के बाद दोनों का प्रोडक्ट 304 हो जाएगा। अभी देखो 11 साल है और 14 साल है, कितने साल के बाद प्रोडक्ट जो है ना वो 304 हो जाएगा, तो मानते हैं x साल के बाद। अच्छा x साल के बाद इसका एज कितना हो जाएगा 11 प्लस x ईयर, और इसका एज कितना हो जाएगा 14 प्लस x ईयर, कोई दिक्कत। अब इन दोनों का प्रोडक्ट बोला गया है यानी कि 11 प्लस x, और यहाँ पे कितना बोला गया 14 प्लस x इक्वल टू कितना बोला गया है 304, कोई दिक्कत। अभी देखो अभी प्रोडक्ट 304 नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, बन जाएगा भाई। मान लो कि जैसे अभी तुम्हारा एज है 10 साल, सपोज मेरा 20 साल है, हम दोनों का प्रोडक्ट कितना हुआ 210 20 200, कितने साल के बाद, मान लेते हैं 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद तुम्हारा एज 10 तो नहीं होगा ना, कितना हो जाएगा 10 प्लस 5, मेरा 20 थोड़ा ना होगा, कितना होगा 20 प्लस 5। अब दोनों का प्रोडक्ट वही बोला गया कितना 304, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको बनाना नहीं है, ठीक है, इसको हम मिटाते हैं, इसको बनाना नहीं है। आगे देखो, सिर्फ देखते जाओ, ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट एग्जाम के व्यू पॉइंट से है आसान, केवल जब कोई दिक्कत होगी रिवीजन करने में या समझने में तब पूछ लोगे हमसे फिर से, ठीक। देखो 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर दे रहे हैं। 1 year ago a man was 8 times as old as his son। देखो कोई आदमी है, ये जो आदमी है ना ये 8 टाइम्स, हाँ, एज ओल्ड एज हिज सन, लेकिन कब 1 year एगो, 1 साल पहले, ठीक है। नाउ हिज एज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हिज सन, अभी अभी नाउ इस आदमी का जो एज है ना इक्वल स्क्वायर ऑफ हिज सन एज, यानी कि जो सन का एज है ना इसके एज की स्क्वायर के बराबर है। नहीं दुगना नहीं, स्क्वायर मतलब अभी 1 साल पहले, ये 1 साल पहले का केस है और ये अभी का केस है। अभी जो आदमी है ना उसका सीधे स्क्वायर हो गया, जैसे उसका बेटा 5 साल का है, हाँ, तो वो कितने का हो गया 25 का, उसका स्क्वायर, डबल नहीं, कहानी समझ गए। क्या बोला गया, फाइंड देयर द प्रेजेंट एज, 2 है इसमें, एक तो आदमी है एक तो बेटा है। देखो ऐसे सवाल जो है ना ये पता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में ज्यादा आसानी से बनते हैं, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है लेकिन समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताना, 1 साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1 year ago, 1 year ago हम मानते हैं उसके बेटे का एज कितना है लेट, सन से एज कितना मान लेते हैं x ईयर, कोई दिक्कत, यहां तक कोई परेशानी नहीं है नहीं। आदमी का एज कितना हो जाएगा, ये कितना बोला है 8 टाइम्स, कितना हो जाएगा 8x, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी। 1 साल पहले का बात है, करंट एज कितना होगा बताओ तो, करंट या इसी को तुम क्या बोलोगे प्रेजेंट एज कितना होगा बताओ तो, सन का एज कितना होगा x प्लस 1, और आदमी का एज कितना होगा 8x प्लस 1। नाउ वाला केस यही ना, करंट वाला केस यही है ना, यही ना करंट का केस, कि जो आदमी का एज था कितना 8x प्लस 1, ये बेटे का एज का यानी कि x प्लस 1 का ये क्या है स्क्वायर। अब इसको सॉल्व नहीं कर लोगे, 8x प्लस 1 x का स्क्वायर 2x प्लस 1, सबको सॉल्व करके जो इक्वेशन आएगा उसको तोड़ दोगे, आसान है। देखो आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल दिख रहा है लेकिन सिंपल नहीं है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा स्ट्राइक। हम बार बार बता रहे हैं ऐसा ही क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड में मिल जाएगा। व्हाट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड, नथिंग, एक नया फॉर्मेट रिलीज किया गया है अभी 1 साल पहले, 1 साल क्या 1 साल हुआ भी नहीं है, 6-7 महीना पहले रिलीज किया गया है। उसमें क्या है कुछ लगभग 100 क्वेश्चंस के आसपास का कलेक्शन है, आप उसको समझ लो हॉट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चंस है, उसी को बोल दिया गया कॉम्पिटेंसी बेस्ड। ये क्वेश्चंस किस लिए है, डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, कौन आउटस्टैंडिंग में है और कौन एवरेज है, बस इतना ही। कितना क्वेश्चन आएगा 1 या 2 आएगा,
ऐसा ही एक क्वेश्चन उठा के उसमें डाल दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। लास्ट में बच्चे बहुत परेशान होते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड बोल के कुछ है नहीं, हम बार बार बता रहे हैं। मैथ में ऐसा कुछ नहीं होता है। मैथ में जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है उतना ही। यही सवाल आप दो तरीके से बना सकते थे, यहाँ पे और वहां पे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ये ज्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो? आगे बढ़े ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 4 नंबर हुआ, 5 नंबर देखो। बुक तुम लोग के पास नहीं है, बुक रहना चाहिए था ये वाला। चलो हम रखते हैं, तुम्हारे पास ही है ना वो बुक, मतलब सेम एक्सरसाइज सेम क्वेश्चन है ना। ठीक है, देखो 6 नंबर में देखो क्या बोला गया। नहीं 5 नंबर जा, 5 नंबर में देखो क्या बोला गया। द एज ऑफ ए फादर इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ एज हिज सन। फादर का जो एज है ट्वाइस सन के स्क्वायर के बराबर है। देखो द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस स्क्वायर ऑफ ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ एज ऑफ हिज सन। ठीक है, ये दिया हुआ है। अच्छा आगे क्या बोला गया? 8 ईयर हैंस। 8 ईयर हैंस का मतलब होता है 8 साल के बाद। ठीक है, यहां पे बोला गया 8 ईयर हैंस। ठीक है, क्या बोला गया? बोला गया द एज ऑफ फादर विल, यहाँ पे 8 साल के बाद जो पिताजी हैं, पापा जी हैं, वो बोला गया विल बी 4 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। यानी कि बेटा का जो एज होगा ना उसके 3 टाइम से कितना ज्यादा? 4 ज्यादा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 8 प्लस नहीं होगा किसमें? फादर वाला में? नहीं फादर, हाँ होगा 8 साल के बाद। नहीं, बाद में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी सिर्फ समझाने के लिए ये वाला हम लिखे हैं स्टेटमेंट, वो करेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं ना, बाद में करेंगे, अभी नहीं। अभी समझो क्या बोला गया है। अब देखो 8, यहाँ पे हम लिख दिए हैं 8 साल के बाद जो पिताजी हैं उसका जो एज होगा वो बेटे के 3 टाइम से 4 ज्यादा होगा। अब आपको करंट पता चल जाए तो सब कहानी खत्म हो जाएगा। इसमें एक काम कर लो, यहां बोला गया है द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ एज ऑफ हिज सन। सन का एज मान लो, सन्स एज मानो। सन का एज कितना हो गया? एक्स ईयर। फादर का कितना हो जाएगा? फादर का एज कितना हो जाएगा? 2x का स्क्वायर। कोई दिक्कत? 8 साल के बाद यहां पे लिख रहे हैं 8 ईयर हैंस। 8 साल के बाद जो फादर का एज है वो कितना होगा? देखो फादर का ये था, फादर का एज कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस क्या? 8। और जो सन का एज है, सन का एज कितना हो जाएगा? x प्लस क्या? 8। अब क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन में बोला गया जो फादर है ये सन के एज के 3 टाइम्स, यानी कि सन का एज तो ये था, इसका 3 टाइम्स से कितना ज्यादा? 4 ज्यादा। अब इस इक्वेशन को तुम सॉल्व करोगे, आंसर निकालोगे, आ जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत? क्लियर? बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। 6 नंबर देखो, 6 नंबर में क्या बोला गया है? 6 नंबर में बोला गया मिस्टर मेहरा सेंड हिज सर्वेंट टू द मार्केट टू बाई ऑरेंज वर्थ ₹15। अपने नौकर को भेजता है संतरा खरीदने के लिए। संतरा का जो वर्थ है वो कितना है? 15 रुपए, याद रखोगे अभी के लिए। ठीक है। द सर्वेंट हैविंग इटन 3 ऑरेंज ऑन द वे, 3 रास्ते में खा गया। ठीक है, कोई दिक्कत? इस सवाल को हमको अच्छे से समझाना होगा। हालांकि क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 6 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस तरह का पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लो क्या बोला गया। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में मिस्टर मेहरा सेंड हिज सर्वेंट टू द मार्केट टू बाई ऑरेंज वर्थ ₹15। 15 रुपया का संतरा खरीदने के लिए भेजे हैं। आज के समय में शायद 2 मिलेगा या वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है। द सर्वेंट हैविंग ईटन 3 ऑरेंज ऑन द वे, 3 ऑरेंज रास्ता में खा गया। ये खा गया है। ठीक है, देखो कोई दिक्कत नहीं, इससे ज्यादा ये लोड नहीं लेना इस एक्सरसाइज को। मिस्टर मेहरा पे 25 पैसे पर ऑरेंज मोर देन द मार्केट प्राइस। ठीक है, यहां समझ में नहीं आया कहानी क्या हुआ। देखो फिर से पढ़ते हैं।
मिस्टर मेहरा सेंड हिज सर्वेंट टू द मार्केट टू बाई ऑरेंज, ठीक है, नौकर को भेजा संतरा खरीदने 15 रुपए का। द सर्वेंट हैविंग ईटन 3 ऑरेंज ऑन द वे, रास्ते में 3 खा गया। मिस्टर मेहरा पे 25 पैसे पर ऑरेंज मोर देन द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस से उसने 25 पैसे ज्यादा पे किया। इसका क्या मतलब है अभी समझाएंगे। मतलब उससे कम रहेगा, मतलब उसका उससे मतलब 15 रुपये का ऑरेंज लिया, वैसे उसका दाम और भी कम है ना। नहीं नहीं, तुम ऐसे समझ लो ना, पर पीस का कीमत ज्यादा हो जाएगा। अभी हम समझा देते हैं। बोला गया टेकिंग एक्स टू बी द नंबर ऑफ ऑरेंज विच मिस्टर मेहता रिसीव, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सॉल्व करना। अब इसको समझो, ठीक है, आपको समझाते हैं। देखो 25 पैसा यहां पे ज्यादा पे करना पड़ रहा है अब। और बोला गया है टेकिंग एक्स टू बी द नंबर ऑफ ऑरेंज, मानो कि नंबर ऑफ ऑरेंज कितना खरीदा, एक्स। अब ऐसे समझो, सपोज मान लो तुम हमको बोले कि सर बाजार जाइए और 100 रुपए का संतरा खरीद के ले आइए। हम गए 100 रुपए का कुछ संतरा खरीदे, मान लो 100 रुपए का 100 संतरा खरीदे, आप ऐसे ही समझो अभी के लिए। एक संतरा का कीमत कितना होगा, 1 रुपये। कोई दिक्कत। अब तुम एक बात बताना, हम आए और रास्ता में 10 संतरा खा गए, ठीक है, सपोज 10 संतरा हम खा गए, बचा कितना 90। अच्छा 90 संतरा का प्राइस, मतलब हम लाए तो 90 ही है ना, 90 के हिसाब से 100 रुपया देखो तो ज्यादा पड़ा कि कम पड़ा। कम, हाँ ज्यादा पड़ा। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा और स्मॉल टर्म में समझाते समझ में आ जाएगा क्या इस क्वेश्चन का मतलब है। हम बाजार गए थे, ठीक है, 10 की बात करते हैं। तुम बोले सर 10 रुपए का संतरा लेके चले आइए। हम बाजार गए, 10 रुपए का संतरा हम लेके आए, मान लो कि 10 संतरा लेके चले आए। हाँ, एक संतरा का कीमत कितना होता है, 1 रुपया। रास्ता में हम 5 संतरा खा गए, बचा कितना 5 ही लाके तुमको दिए ना। तुम्हारे हिसाब से एक संतरा का कीमत कितना पड़ा, 2 और हम लाए थे कितने में, 1 रुपये में। तुम कितना ज्यादा हमको दे रहे हो, 1 रुपया ज्यादा दे रहे हो ना। कहानी समझे कि नहीं। मतलब जो संतरा आता उतना नहीं आके उससे कम आया, ऑब्वियस प्राइस बढ़ा ना, ज्यादा दिया ना। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसको एक एग्जांपल से बताते हैं। मान लो जैसे ये बोला इसको 15 रुपया दिया और नंबर ऑफ ऑरेंज बोला एक्स, मतलब अपने नौकर को दिया, बोला 15 रुपए का संतरा लेके चले आओ। मान लो 15 रुपए का उसको कुछ संतरा मिलता, कुछ भी मिलता, नंबर ऑफ ऑरेंज एक्स है, समझना, नंबर ऑफ ऑरेंज क्या है, एक्स है, ठीक है। अच्छा नंबर कैसे निकालते हो ये बताओ तो, कैसे नंबर निकालते हो, कैसे नंबर निकालते हो। अगर नंबर निकालना पता है कि एक संतरा का प्राइस आपको पता हो, टोटल से आप उसको क्या करोगे, डिवाइड कर लोगे। जैसे हम आपको बताएं, मान लो एक संतरा का, एक ऑरेंज का प्राइस, आप बताना एक ऑरेंज का प्राइस अगर 2 रुपया है तो 200 रुपये में तुम कितना निकालोगे संतरा, 200 बाई क्या 2, ये 200 रुपया बाई 2 रुपया, 200 क्या था टोटल पैसा था और 2 रुपये क्या था एक का प्राइस था, यही ना, यही तो नंबर निकल रहा है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर हो, समझ में आ रहा है ना। ये सवाल थोड़ा समझाने के लिए है, इंपॉर्टेंट, इसलिए देख लो। नौकर ने रास्ते में 3 संतरा खा लिया, अब वो 3 संतरे का हिसाब तो कहीं जाएगा ना, वो कहाँ गिरा, वो इसी में गिरा। कैसे गिरा वो समझो, आपको एक एग्जांपल से ही हम समझाए हैं। अब देखो एक बात बताते हैं। बोला गया नंबर ऑफ ऑरेंज को तुम एक्स मानो कि एक्स संतरा उसने खरीदा होगा, ठीक है। पहले एक्स संतरा खरीदा, अगर 3 संतरा खा गया तो बाद में ये लेटर वाला केस बच रहा है, लेटर वाला केस, लेटर नंबर ऑफ ऑरेंज कितना बचा, एक्स माइनस 3। यहां तक कोई दिक्कत, बोलो इधर बोर्ड पे देखो, छोड़ो उधर छोड़ो, बोर्ड पे देखो। पहले सवाल में बोला गया है आपको मानना है कि नंबर ऑफ ऑरेंज एक्स, उसने शुरू में जो संतरा खरीदा वो कितना खरीदा एक्स, बट 3 खा गया तो कितना बचा, एक्स माइनस 3। संतरा खाया गया उससे कोई मतलब नहीं है। आप ये बताओ 15 रुपया उसको दिया गया था,
खर्चा उसने क्या किया, 15 ही किया, लास्ट पैसा जो रहेगा वो तो 15 ही निकलना चाहिए ना। आप दिमाग में डालिएगा, पैसा जो रहेगा अल्टीमेट वो कितना रहेगा, 15 ही तो रहेगा ना। अब हम तुमको इसी में बताते हैं, इसको बनाने का दो तरीका होगा। तुम ऐसे ही एक सिंपल तरीका होगा, एक थोड़ा घूम के जाएगा, या तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो। अब एक बात बताओ, यहां पे एक संतरे का प्राइस बताओ। हालांकि ये जो 25 पैसा है ना पर, देखो यहां पे बोला गया 25 पैसा पर, ज्यादा दे रहा है। 25 पैसा पर ऑरेंज मोर देन द मार्केट प्राइस। पर ऑरेंज एक का जो प्राइस है ना वो 25 पैसा। अच्छा यहां पे एक का प्राइस कैसे निकालोगे, ईच का प्राइस कैसे निकालोगे, एक का प्राइस 25 15 बाई 25 नहीं 15 बाई एक्स। भाई 15 एक का प्राइस कैसे निकालोगे तुम बताओ तो। 15 रुपया में मान लो कि 10 ऑरेंज खरीदा, तुम ऐसे समझ लो, मान लो 100 रुपया में तुम 20 संतरा खरीदते हो, 20 ऑरेंज, तो एक का प्राइस क्या हो जाएगा, टोटल पैसा बाई नंबर, ऐसे ही निकालोगे। अरे भाई यहाँ पे अभी समझा है, नंबर निकाले टोटल बाई ईच, तो एक का प्राइस कैसे निकालोगे, टोटल बाई नंबर। ये भी यहाँ समझा है ना फॉर्मूला। भाई किसी का नंबर कैसे निकालो, आपको बताएं, एक संतरा का प्राइस अगर 2 रुपया है, 200 रुपए में तुम कितना संतरा खरीदोगे, 200 बाई 2, 200 क्या था तुम्हारा टोटल पैसा था, और दो 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 क्या था, एक था। हाँ यानी कि नंबर तुम कैसे निकालोगे, नंबर निकालने का फॉर्मूला तुम्हारे पास में था टोटल रुपी बाई प्राइस ऑफ ईच, प्राइस ऑफ ईच। और प्राइस ऑफ ईच अगर निकालोगे यहाँ पे, प्राइस ऑफ ईच अगर यहाँ पे निकालोगे तो कैसे निकालोगे, टोटल बाई क्या, नंबर ऑफ ऑरेंज। तो एक का प्राइस क्या हो गया, टोटल था 15 रुपया और एक का क्या था एक्स। उसी तरीके से यहाँ पे ईच एक का प्राइस कैसे निकालोगे, टोटल 15 भाई 15 का ही तो बात हो रहा है ना, 15, कोई दिक्कत। और एक का प्राइस क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3, सॉरी टोटल पैसा 15 रुपया था, और ये क्या बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं वो प्राइस ऑफ ईच, एक का प्राइस के लिए जो नंबर आप यहाँ पे डिवाइड करोगे वो नंबर कितना हो गया, एक्स माइनस 3। एक बात बताओ, अगर खाता नहीं, सिंपल सा बात है, जब खाता नहीं, अच्छा ज्यादा कौन होगा, ये ज्यादा होगा कि ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, ये कम होगा। जब खाता नहीं, याद रखोगे, ठीक है, हम बता रहे हैं, देखो ध्यान से सुनना, कौन ज्यादा कौन कम बताओ, ये ज्यादा कि ये ज्यादा, ये ज्यादा होगा। अच्छा पैसा उसका ये नहीं ये ज्यादा होगा ना, ये तो घटा ना, ये घटा, ये ज्यादा होगा ना, ये कम होगा, ये ज्यादा ये कम, इन दोनों का डिफरेंस ही तो 25 पैसा बोला गया था। यानी कि 15 एक्स माइनस 3 माइनस 15 बाई एक्स, ये 25 पैसा, तो 25 बाई 100 करोगे और आंसर तुम्हारा मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत, इस सवाल में दिक्कत हुआ होगा, हम फिर से इसको मिटाते हैं, फिर से क्लियर कराते हैं, एक अच्छे तरीके से इसको समझा देते हैं, ठीक है। पहले एक चीज समझो आप, मोटा मोटा देखो, हमने बताया, बोला गया मिस्टर मेहता है, उसने अपने नौकर को भेजा बाजार, क्या करने भेजा, संतरा खरीदने, कहा 15 रुपए का संतरा लेके आओ, 15 रुपए का, ठीक है। नौकर ने क्या किया, रास्ते में 3 संतरा खा लिया। अब यहाँ पे जो बोला गया ना कि मिस्टर मेहता को 25 पैसे एक संतरा पे ज्यादा पड़ गया। अच्छा। इसका मतलब ये है, आप ऐसे समझो कि जो 3 संतरा उसने खाया, मतलब वो 3 संतरा भी तो उसमें ऐड हो गया ना, उस 3 संतरे का भी तो हिसाब किया ना। आप ऐसे समझ लो, हम एक एग्जांपल बताते हैं, मान लो ये, अब इस एग्जांपल से आपका क्लियर हो जाएगा। आप ऐसे समझो, बाजार से मान लो कि हम 10 पेन खरीद के लाए, क्लियर, या 10 बल्ब खरीद के लाए, रास्ते में 3 बल्ब फूट गया। हाँ मान लो, जैसे ऐसे समझो 10 बल्ब हम खरीदे हैं, एक बल्ब का कीमत 10 रुपए है, 10 बल्ब का कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। ऐसे समझ लो, बाजार में हम 10 बल्ब खरीदे, एक बल्ब का 10 रुपए कीमत, 10 बल्ब का कितना हो गया, 100, ठीक है। मतलब एक बल्ब हमको 10 रुपए का पड़ा, आते आते रास्ता में 3 बल्ब या 4 बल्ब फूट गया, या मान लो 5 बल्ब फूट गया। अब 5 बल्ब फूट गया, बचा कितना, 5 बल्ब। तो इस 5 बल्ब पे, उस 5 बल्ब का भी तो प्रेशर पड़ेगा ना। कहने का मतलब उस 5 बल्ब का जब कीमत निकालेंगे तो उसका प्राइस हम इसी में जोड़ेंगे ना। नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। ऐसे तो एक बल्ब पड़ रहा है मेरा 10 रुपए का, लेकिन उस 5 बल्ब का जो फूट गया उसका प्राइस जब हमको निकालना होगा, कहाँ डालेंगे, इसी पे डालेंगे। अब एक बल्ब कितने का हो जाएगा, 20 रुपए का हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है ना। इस केस में यही कहानी है कि मिस्टर मेहता जो था
उसने नौकर को बोला 15 रुपए का संतरा लेके आओ, नौकर ने कुछ संतरा लाया। कितना संतरा लाया? यहाँ मान लेते हैं लेट ऑरेंज, यही आपको बोला गया कि ऑरेंज मानो कितना कितना ऑरेंज खरीदा, एक्स ऑरेंज खरीदा, ये नंबर है एक्स ऑरेंज। उसने क्या क्या खरीदा। एक ऑरेंज का प्राइस कितना होगा, ईच ऑरेंज का प्राइस कितना पड़ा होगा, एक्स खरीदा। 15 को तुम क्या किए, एक्स से डिवाइड कर दिए, इतना प्राइस पड़ा एक ऑरेंज का। कोई दिक्कत? नॉर्मल केस था, जब खाया पिया नहीं था तो एक का यही प्राइस जो हमने आपको बताया। क्या बताया? 10 बल्ब हम खरीदे हैं, ठीक है, 10 बल्ब हम खरीदे हैं, हाँ, और 10 रुपए का एक बल्ब, यानी कि 100 रुपए, आप ऐसे समझ लो 100 रुपए में हम 10 बल्ब खरीदे तो एक बल्ब का जो प्राइस पड़ा वो कितना पड़ गया, 10 रुपया। आप ऐसे समझो। अब हम बता रहे 5 बल्ब यहाँ पे फूट गया, 5 बल्ब ये डिस्टर्ब कर गया, फूट गया, तब एक बल्ब का प्राइस कितना पड़ा होगा, 20 पड़ेगा ना। ये 5 तो खत्म ना। 100 रुपए में तुम अब कितना बल्ब लेके आ रहे हो, 10 थोड़ा ला रहे हो, कितना ला रहे हो, 5 ला रहे हो ना, 20 रुपया। कहानी समझे? वही यहाँ पे बताया गया। नॉर्मल केस ये था जब वो खाता नहीं लेकिन खा गया, जब खा गया तो ऑरेंज कितना घर पहुंचा, ऑरेंज पहुंचा x-3। क्लियर? अच्छा, इस केस में अच्छा 15 रुपए में ही तो एक का प्राइस क्या हो जाएगा, ईच ऑरेंज एक का प्राइस क्या हो जाएगा, एक का प्राइस हो जाएगा 15 बाई कितना, x-3। यहाँ पे ये वाला ज्यादा था, ये वाला कम था, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि इतना। इस क्वेश्चन को इतना घुमा के पूछा जो गया है ना 25 पैसा, यानी कि 50/100, हाँ, इतना घुमा के जो पूछा गया ना स्टेटमेंट में, सिंपल कर सकता था। आप ऐसे बताओ, हाँ, अगर मान लो हम बाजार से 10 पेन लाने के लिए गए, मतलब 10 रुपया मम्मी दी हमको या 100 रुपया मम्मी दी, बोली सामान ले आओ, हम सामान लेके आते बाजार से, ठीक है, लेकिन रास्ता में हम 20 रुपया क्या किए, खर्चा कर दिए। 100 रुपए में 20 रुपया हम खर्चा कर दिए, जो 80 रुपया बचा उसका हिसाब तो हम नहीं दे पाएंगे ना, तो हम हर सामान का कीमत क्या करेंगे, बढ़ा के बताएंगे ना। इतना दिमाग में चल रहा है ना कि जब पैसा घटा दिए तो हर सामान का कीमत क्या करोगे, बढ़ा के बताओगे। वही चीज यहाँ पे बोला गया है। 3 संतरा खा गया, अब जितना वो लाएगा उसका कीमत वो क्या करेगा, बता के ही तो, मतलब बढ़ा के ही तो बताएगा ना। जब वो बढ़ा के बताएगा तो नॉर्मल केस से एक संतरे पे उसको 25 पैसा क्या पड़ा, ज्यादा पड़ा। अब क्लियर है? ये इक्वेशन बनेगा, इसको सॉल्व कर लेना, निकल जाएगा। आई होप क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नॉट सो इंपॉर्टेंट हम फिर बता दे रहे हैं। अब देखो 7 नंबर, 7 इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना, ऑलरेडी बोर्ड में पूछा हुआ है। 250 डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन। देखो सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, 250 रुपए को सर्टेन बच्चों में बांटना है, कोई दिक्कत? अब बोला गया है इफ देयर वेयर 25 चिल्ड्रन मोर, अगर क्लास में 25 बच्चे ज्यादा हो जाए हर किसी को 50 पैसा कम मिलेगा। अब ऐसे समझ लो, नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालना है, तो हम मान लेते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना है, x। 250 रुपए x बच्चों में बांटना है, तो एक बच्चे को कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्लास में 10 बच्चा है, 250 रुपए बांटेंगे, एक बच्चे को कितना मिलेगा, 250 बाई 10, वही ना। बोला गया है कि अगर बच्चे का नंबर क्या हो जाए, 25 बढ़ जाए, मतलब जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो कितना हो जाए, x+25। तो अब हर किसी को कितना मिलेगा, 250 बाई कितना, x+25। कोई बात, कोई दिक्कत? एक बात बताओ, बच्चा का नंबर बढ़ेगा, हिस्सा घटेगा या बढ़ेगा? बच्चे का नंबर अगर क्लास में बढ़ जाए हिस्सा घटेगा, तो हर किसी का हिस्सा बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। 1000 रुपया तुम लोग दोनों में बांटे, 1000 रुपया 4 बच्चा में बांटे, कहाँ ज्यादा मिलेगा, 2 वाले केस में या 4 वाले केस में? इतना समझ में आ रहा है ना? अब बताओ, यहाँ बच्चा बढ़ गया, ये वाला हिस्सा कम हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, इन दोनों में डिफरेंस ही तो बोला गया था। कितना डिफरेंस बोला गया था, कितना बोला गया था, डिफरेंस बोला गया था, हर किसी को 50 पैसा कम मिलेगा। बहुत कम मिल गया भाई, 50 बाई क्या कर देना, 100 कर देना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये इंपॉर्टेंट है, इसके पहले वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताते हैं आपको, देखो चलो 8, 9, 10 भी देखो, 8, 9, 10 भी देखो, देख के खत्म ही कर दो। ये इक्वेशन हम रेडी कर दिए, इसका आंसर निकाल लेना। जिस बच्चे का आंसर नहीं आएगा वो कमेंट कर लेना हमको, हम बाद में इसका आंसर स्पेशली निकाल देंगे। हालांकि इसका आंसर निकालोगे तो निकल जाएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझना। देखो सबसे पहले लास्ट नंबर देखो, 10 नंबर देखो। 10 यहाँ बता रहे हैं, 10 में क्या बोला गया, द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ आइडेंटिकल आर्टिकल इज इतना। देखो टोटल सीपी दिया हुआ कितना, 48
000, नॉट सो इम्पोर्टेंट अगेन, प्रॉफिट लॉस का है, 4800 है। ठीक है 4800। बाय सेलिंग द आर्टिकल एट 100 रुपीज ईच, एक को 100 रुपए में बेचे हैं, ठीक है। अ प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ, ओहो देखो क्या बोला गया, एसपी ऑफ ईच, हर किसी को बेचे हो कितने में, 100 रुपए में, कोई दिक्कत। अब यहां पे बोला गया प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है ना ये इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ 15 आर्टिकल के। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल, ओ माय गॉड, मान लो क्या, मान लो नंबर ऑफ आर्टिकल, कितना सामान खरीदा, एक्स, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। टोटल पैसा लगाया 4800, तो सीपी ऑफ ईच, सीपी ऑफ ईच, एक का प्राइस कितना होगा, 4800 रुपए में एक्स खरीदा, तो एक का प्राइस कितना होगा, इतना होगा, समझ में आ रहा है। देखो टोटल कॉस्ट प्राइस उसका पड़ा 4800, ठीक है, हमको नहीं पता आर्टिकल कितना खरीदा, तो हमने माना कितना खरीदा, एक्स, तो एक का प्राइस कितना होगा 4800 बाई क्या, एक्स। भाई एक बात बताओ, 4000 रुपए का सामान लेके आ रहे हो, हम बोले हमको नहीं पता कितना लेके आ रहे हो, अगर हम तुमको बता दे कि 200 सामान लेके आ रहे हो, 200, तो एक का प्राइस कितना हो जाएगा, 4000 को तुम 200 से डिवाइड नहीं कर लोगे, वही तो पता है कि सीपी ऑफ ईच, एक का प्राइस कैसे निकालोगे, इसको इससे क्या किया, डिवाइड कर लिया, यहां तो कोई दिक्कत। अब देखो क्या बोला गया, देखो जो प्रॉफिट है ना, कॉस्ट ऑफ 15 आर्टिकल, ध्यान से सुनना, जो प्रॉफिट है ना वो 15 आर्टिकल के कॉस्ट के बराबर है, यानी कि प्रॉफिट यहां पे निकल गया। प्रॉफिट कैसे निकालोगे, प्रॉफिट निकलेगा 15 कॉस्ट, देखो कॉस्ट ऑफ 15 आर्टिकल, एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना था, तो 15 का कॉस्ट कितना हो जाएगा, इतना कॉस्ट होगा ना। अरे क्वेश्चन में बोला गया जो प्रॉफिट है, मतलब जितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट उसको उतना ही होगा कि एक सामान को जितने में खरीदा है उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 15 सामान तुम जितने में खरीदे हो ना उतना पैसा तुमको बेनिफिट होगा। हमको नहीं पता कितना खरीदे हैं, क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया जो उसका प्रॉफिट है ना, वो प्रॉफिट है ना इक्वल है कॉस्ट ऑफ 15 आर्टिकल के। हमको नहीं पता 15 खरीद, जैसे मान लो कि अगर हम 100 सामान खरीद के लाते हैं, कितने में भी खरीद के लाओ, लेकिन 15 का जो कॉस्ट पड़ता है ना उतना हमको बेनिफिट हो गया, मतलब 15 सामान हमको फ्री मिल गया, आप ऐसे समझ लो, ये प्रॉफिट है उसका, ठीक है। तो एक का तो तुम निकाल ली कॉस्ट इतना है, तो 15 का कॉस्ट कैसे निकालोगे, 15 से मल्टीप्लाई कर लिए, इतना उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, यहां तक कोई दिक्कत है। अब एक बात बताओ, प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है क्या होता है, एसपी माइनस क्या, सीपी। अच्छा प्रॉफिट तुम्हारे पास में इतना है, देख लो यहाँ पे 15, यहाँ पे तुम्हारे पास में हो गया इतना, कोई दिक्कत। एसपी नहीं पता, एसपी बोला गया एक को बेचेंगे 100 रुपए में, और टोटल आर्टिकल कितना है एक्स, तो कितना हो जाएगा एसपी 100x। एक को बेचे हो 100 रुपए में, तो एक्स को बेचोगे कितना 100x, और सीपी कितना था, टोटल सीपी कितना था, कोई दिक्कत, क्लियर है ना। तुम देखो हम आसान करते हैं, यहाँ पे 100 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा x माइनस कितना 48 बचेगा कि नहीं बचेगा, 100 यहां से कैंसिल कर लेंगे हम, कर सकते हैं ना। यहाँ पे बचा 15 इंटू कितना 48, इसको उधर भेजेंगे, x का स्क्वायर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 48x होगा, इसको इधर भेज दोगे, यानी कि इक्वेशन बनेगा x का स्क्वायर माइनस 48x इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके उसको उधर भेज देना, माइनस में आ जाएगा इक्वल टू 0, सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत। ये सवाल समझने में अगर दिक्कत होगा तो हम फिर से समझा देते हैं, ठीक है। ऐसा सवाल तुम्हारे बोर्ड्स में नहीं पूछा जाएगा। कहा गया है बोला गया टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल, कोई सामान खरीदे, हमको नहीं पता कितना खरीदा है, टोटल जो प्राइस पड़ा उसका कितना पड़ा 4800 पड़ा, ठीक है। हमको टोटल पर, अच्छा एक सामान को हम बेचेंगे, एसपी जो है ना वो बोला गया 100 रुपए का एक बेचेंगे, ठीक है, और जो प्रॉफिट हमको होगा ना टोटल पर वो कॉस्ट ऑफ 15 आर्टिकल के बराबर होगा। ये भी तो नहीं पता हमको, कॉस्ट एक का तो पता ही नहीं, 15 का पता चलता, प्रॉफिट पता चल जाता, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या किए, नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स माने, कॉस्ट ऑफ एक आर्टिकल का कीमत कितना होगा बताओ तो, टोटल 4800 रुपए पड़ा है सीपी, हाँ खरीदे हो एक्स, तो एक का प्राइस कितना होगा, बाई कर लोगे, डिवाइड कर लोगे, अरे ऐसे समझो ना, 4000 रुपया हम 4000 रुपये का खरीद के लाए,
अगर हम 100 सामान खरीदते हैं तो एक का प्राइस कितना होता है, 4000 को तुम 100 से क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, एक का निकला। 15 का अगर निकाल लो तो वो प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा। प्रॉफिट निकाल लिए, सीधा फॉर्मूला रखे, प्लॉट किए और आंसर निकाल लिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो 9 नंबर में भी कुछ ऐसा ही है। अ ट्रेडर बॉट अ नंबर ऑफ आर्टिकल फॉर 1200, ध्यान से सुनना। 9 नंबर में कुछ ऐसा ही है। 9 नंबर यहां बता दे रहे हैं, बोला गया 1200 रुपया का कुछ खरीदा है, ठीक है, आर्टिकल बॉट, ठीक है, ये सीपी हो गया। आगे सुनो, 10 वेयर डैमेज्ड, 10 खराब हो गया, एंड ही सोल्ड ईच ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल एट 2 मोर देन व्हाट ही पेड फॉर इट, thus गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 60 ऑन द होल ट्रांजेक्शन। अगेन देखो 9 नंबर कुछ ऐसा बनेगा, बोलोगे तो बता देंगे, नहीं तो नॉट सो इंपॉर्टेंट है। ये सवाल करके कोई फायदा है नहीं, खाली दिमाग खराब होगा। हम फिर बोल रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है वो हम टिक कराते हुए चले जा रहे हैं, इसलिए करते हुए चले जाओ। हम बना दे रहे हैं, बता दे रहे, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं भी समझ में आएगा तो ठीक है, क्योंकि अब इन क्वेश्चंस के पीछे दिमाग नहीं लगाना है, समझो इसको, ठीक है। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी ठीक है, बट हाँ एक बार बोल देना कि आया कि नहीं आया, क्योंकि हम फिर वैसे समझा देंगे। क्या बोला गया, देखो बोला गया है कि एक ट्रेडर है, वो बाउट करता है नंबर ऑफ आर्टिकल फॉर रुपीज, मतलब वो देखो 1200 रुपए का सामान खरीदता है। सीपी उसका बोला गया कितना, 1200 रुपया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे बोला गया 10 वेयर डैमेज, 1200 रुपये में कुछ खरीदा, नहीं बताया कितना, तो हम मान लेते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल हम क्या मान लेते हैं, कितना खरीदा, एक्स। अच्छा बोला गया 10 डैमेज हुआ, तो बचा कितना, रिमेनिंग आर्टिकल कितना बचा होगा, x माइनस 10। अब एक बात बताओ, इसको जब ये बेचेगा तो कीमत बढ़ा के बेचेगा कि घटा के बेचेगा, ऑब्वियस बढ़ा के बेचेगा। इतना समझ में आ रहा है ना भाई। हम बाजार से 10 सामान लेके 10 बल्ब लेके आए, 10 में 5 बल्ब फूट गया, अब बचा तो 5 ही ना। वो 5 बल्ब जब बेचेंगे तो बढ़ा के बेचेंगे कि घटा के, बढ़ा के। वही चीज यहाँ बोला गया कि 10 were damaged and he sold each of the remaining article at 2 rupees more than what he paid for it, 2 रुपये ज्यादा करके वो बेच रहा है, ठीक है। बोला गया 10 गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 60 रुपीज ऑन द होल ट्रांजेक्शन, टोटल पे प्रॉफिट बोला गया है कितना, 60 रुपया टोटल पे। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस कितना, 60। एक बात बताना, एसपी नहीं पता है बट टोटल सीपी पता है आपको कितना, इक्वल टू 60। यहां तक कोई दिक्कत है, अब एसपी आपको जानना है, कोई दिक्कत, एसपी आपको क्या करना है, जानना है, दस द ग्रेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, 2 मोर। अच्छा एक बात बताओ, यहां तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो, यहाँ का जो तुम्हारे पास में कॉस्ट निकलेगा, कॉस्ट ऑफ ईच, एक का कॉस्ट निकलेगा, वो कितना निकलेगा, 1200 में कितना सामान खरीदा, एक्स, तो निकल नहीं जाएगा एक का प्राइस कैसे निकालोगे, टोटल पैसे को नंबर ऑफ आर्टिकल से डिवाइड कर दोगे, इतना एक का प्राइस, कोई दिक्कत, क्लियर हो। अब क्या बोला गया है, बोला गया है कि 10 वेयर डैमेज्ड एंड ही सोल्ड ईच ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल, बचा हुआ जो आर्टिकल है ना, एक को बेच रहा 2 मोर देन व्हाट ही पेड फॉर इट, जितने में वो खरीदा था उससे 2 रुपये ज्यादा में। अच्छा एसपी ऑफ ईच, ध्यान से सुनना, एसपी ऑफ ईच, एक का जो एसपी होगा वो कितना होगा, इतना से 2 रुपया ज्यादा, इतना होगा एक का एसपी, कोई दिक्कत भाई। एक बात बोलो, एक का सीपी कितना हो गया, इतना हो गया। बोला गया है कि जितने में खरीदा उससे 2 रुपए में ज्यादा बेचेगा, यानी कि एक का एसपी कितना हो जाएगा, 1200 बाई एक्स प्लस क्या 2, ये एक का एसपी है, एक का आर्टिकल कितना बचा उसके पास में, इतना ना, तो जो टोटल एसपी हो जाएगा, जो टोटल एसपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 10, और कितना हो जाएगा 1200 बाई एक्स प्लस कितना 2। यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर। ये टोटल एसपी निकला, इसी का वैल्यू उठा के यहाँ पे रख लो, टोटल एसपी का वैल्यू उठा के यहाँ पे रख लो और आंसर निकाल लो। ये वाला कितना, x माइनस 10, ये इधर नेगेटिव था, इधर आ जाएगा किसमें, पॉजिटिव, ये वाला यहाँ पे चला आएगा 1200 बाई एक्स प्लस क्या 2। अब समझ रहे हो, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, आंसर निकालोगे, थोड़ा बड़ा बनेगा। और कोई तरीका है, जरूरत नहीं इसलिए नहीं बता रहे हैं, सिर्फ समझा रहे हैं, ठीक है। देखो हम फिर बोल रहे हैं, आंख बंद करके प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट वाला क्वेश्चंस मत करो, वर्क एंड टाइम वाला क्वेश्चंस मत करो। क्यों, क्योंकि सिलेबस में नहीं है, बहुत पहले था, अब नहीं है, तो जोर देके कोई फायदा। वर्ड प्रॉब्लम्स पे मैंने जो भी बताया सिर्फ उतना कर लो, ये अननेसेसरी आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग
कर रहे हो तो हम बता दे रहे हैं। एक बार शुरू में हम जब कोविड में चैनल स्टार्ट किए थे तभी हम बनाए हैं सारा, उसमें भी ये सब क्वेश्चंस का वीडियो नहीं पड़ा हुआ है। आप अगर पुराना वीडियो उठा के देखोगे ना, उसमें भी इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिए, क्योंकि नहीं था इंपॉर्टेंट। जब उस समय नहीं था तो अब तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए टेंशन नहीं लो। अब क्योंकि तुम लोग के साथ चल रहे हैं तो हम तो एक एक बता दे रहे हैं। पीछे से कोई बच्चा कमेंट करता है कि सर नहीं बता दीजिए, तो बता दीजिए, तो बता ही दीजिए। ठीक है, चलो देखो 8 नंबर में क्या बोला गया है, एन एम्प्लॉयर फाइंड दैट इफ ही इंक्रीज द वीकली वेजेज ऑफ ईच वर्कर बाई ₹5, ध्यान से सुनना, एंड एम्प्लॉयज 5 वर्कर लेस, ही इंक्रीज हिज वीकली वेज बिल फ्रॉम इतना तो इतना टेकिंग, छोड़ दो 8 नंबर तो बिल्कुल ही मत बनाओ, कोई जरूरत नहीं है। देखो हम फिर बता रहे हैं, इसका जो एमसीक्यू है, ये 3 एक्सरसाइज का आपका जो एमसीक्यू है, इसको हम लोग कवर करेंगे अगली क्लास में, एक साथ ही कवर कर लेंगे। ठीक है, याद रखोगे। हाँ, ऐसे क्वेश्चन देखो आप में से जो बच्चे, अच्छा हाँ एक और बात बता दे रहे हैं, टेस्ट योरसेल्फ करना है, तुम्हारी मर्जी तुम करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलोगे हमको कराने तो हम करा देंगे। चैप्टर आपका एक खत्म हुआ है, क्वाड्रेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स। आप लोग क्या क्या प्रैक्टिस कर सकते हो वो सुन लो इधर मेरी तरफ, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे क्या क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। लास्ट 4-5 साल का क्वेश्चन पेपर देख लो। 4-5 साल का मतलब होता है कोविड के बाद से देखो, उसके पहले से मत देखो। कोविड के बाद से क्वेश्चन पेपर देखो, आपको खुद आइडिया लग जाएगा वर्ड प्रॉब्लम्स किस सेक्शन से पूछा गया है। ज्यादातर फ्रैक्शन, नंबर और डिजिट वाले क्वेश्चंस, और ज्यादा से ज्यादा एक सिंपल सा क्वेश्चंस होगा। स्पीड वाला भी बहुत कम आया है, एक कर लोगे। फिगर वाला भी बहुत कम आया है, एक कर लोगे। आप 4-5 साल का क्वेश्चन देखो, आपको आइडिया लग जाएगा। इस पे परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। उस क्वेश्चंस के हिसाब से अगर आपको कुछ प्रैक्टिस करना ही है तो आप क्या करोगे, 6A पूरा कर लो। ठीक है, जो कि हम आपको बताए थे, चाहे नया किताब हो चाहे पुराना किताब हो। ठीक है, इस एक्सरसाइज में भी जो हम आपको मार्क करवाए हैं वो कर लो, और बाकी जो जो बताते हुए हम मार्क करवाते हुए चले, एटलीस्ट उतना कर लो। मतलब अगर रोज कवर कर रहे हो तो सिर्फ इतने क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो, इसके अलावा और कुछ भी आपको नहीं करना है। क्लियर? टेस्ट योरसेल्फ आप अपने से कर सकते हो। हाँ, रह गया बात ML अग्रवाल का, तो एक क्लास में ML अग्रवाल का भी वर्ड प्रॉब्लम्स उठा के हम आपको दिखा देंगे, या अगली क्लास में ही दिखा देंगे। जब MCQs बताएंगे ना तो हम आपको अगली क्लास में ही दिखा देंगे कि क्या इंपॉर्टेंट और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।